हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लाइफ प्रोग्रेस। आज हम आप लोगों के लिए एक नई अपडेट के साथ इस वीडियो में हाजिर हुए हैं। आप लोगों को आज किस वैकेंसी में हम बताने वाले हैं, यूपीएसआई की नई वैकेंसी के बारे में। आप लोग वीडियो को पूरा देखें। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल रहता है तो वीडियो देखने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम इस वीडियो के बारे में डिटेल्ड आज आप लोगों को बताएंगे। इस वीडियो के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक, गोपनीय पुलिस सहायक उप निरीक्षक, लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक, लेखा के पदों पर सीधी भर्ती होने वाली है। इस भर्ती में पुरुष कैंडिडेट हो या महिला कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हम इस भर्ती के बारे में जानते हैं कितने पद हैं। पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय समूह गा, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक समूह गा, लिपिक सहायक उप निरीक्षक लेखा समूह गा। पुलिस उप निरीक्षक के पद 268 हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पद 449 हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के 204 पद हैं। टोटल 921 पदों पर वैकेंसी है। इसके बारे में आप सैलरी के बारे में स्क्रीन पर देख सकते हैं। सैलरी क्या दिया जाएगा, लेवल 5 के अकॉर्डिंग सैलरी दी जाएगी। टोटल 921 पद हैं। अब हम इन पदों को देखते हैं, इनका श्रेणी वाइज देखते हैं कितने पद हैं। अनारक्षित के लिए अर्थात जनरल के लिए 114 पद, पुलिस उप निरीक्षक के 114 पद। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी के लिए 71 पद। अनुसूचित जाति के लिए 54 पद। अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद। कुल टोटल 268 पदों पर पुलिस उप निरीक्षक के लिए वैकेंसी आई है, जिसमें 268 पद हैं। जनरल के लिए 114 पद। ओबीसी के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 25 पद। ओबीसी के लिए 71 पद। अनुसूचित जाति अर्थात एससी के लिए 54 पद। एसटी के लिए 4 पद। टोटल 268 पदों पर पुलिस उप निरीक्षक के लिए वैकेंसी होनी है। इसके बारे में अगला देखते हैं, पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए कितनी वैकेंसी है। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए 449 वैकेंसी है, जिसमें जनरल के लिए 186 पद। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 43 पद अर्थात ईडब्ल्यूएस के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 120 पद। अनुसूचित जाति के लिए 93 पद। अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद अर्थात एसटी के लिए 7 पद हैं और टोटल 449 पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए देखते हैं कुल कितने पद हैं। पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए कितने पद हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए अर्थात जनरल के लिए 88 पद। ईडब्ल्यूएस के लिए 19 पद। ओबीसी के लिए 53 पद। अनुसूचित जाति के लिए अर्थात एससी के लिए 42 पद। एसटी के लिए 2 पद। अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद। टोटल 204 पदों पर पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर वैकेंसी आई है। अब इसके बारे में और देखते हैं आगे क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके लिए पुरुष एवं महिला दोनों अभ्यर्थी पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। परीक्षा के समय जो रिक्तियां बताई गई हैं उन्हें परिवर्तित किया जा सकता है, घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, लेकिन घटने के चांस नहीं हैं, बढ़ने के ही चांस रहती हैं। वैकेंसियां कभी घटी नहीं आज तक, हमेशा वैकेंसियां बढ़ती ही रहती हैं। भर्ती के समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। भर्ती को निरस्त भी किया जा सकता है। अब इसके बारे में देखते हैं, फॉर्म कब से फिलअप किया जाएगा, फॉर्म कब से भरा जाएगा, आवेदन के समय सारणी, आवेदन कब से फिलअप होगा। आवेदन ऑनलाइन शुल्क जमा प्रारंभ होने की तिथि 7/1/2024 से 7 तारीख से 7 जनवरी 2024 से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो होगी
28/1/2024 28 तारीख को फॉर्म भरना बंद हो जाएगा। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि 30 जनवरी 2024 को लास्ट डेट होगा। फीस सबमिशन की एवं आवेदन की लास्ट डेट की। इसके लिए देखते हैं फीस कितना लगेगी। इस अभ्यर्थी में प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क 400 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके लिए जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो 400 रुपये फॉर्म भरने के लिए आपसे लिया जाएगा। 7 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, 28 को लास्ट डेट होगा। लेकिन अगर आप फीस सबमिशन नहीं करते हैं 30 तारीख उसके लिए लास्ट डेट होगा। इसके लिए अहर्ताएँ क्या होंगी? अहर्ताएँ में सबसे पहली अहर्ता है राष्ट्रीयता। भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो। अभ्यर्थी जो हो वो भारत का होना चाहिए। इसके लिए दूसरी अहर्ता दी जा रही है तिब्बती शरणार्थी जो भारत में अस्थायी निवास के अभिप्राय से 1 जनवरी 1962 के पूर्व भारत आया हो, वह भी फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। इसके बारे में और देखते हैं। शैक्षिक अहर्ता क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष अहर्ता। इसके लिए ग्रेजुएशन डिग्री स्नातक होना चाहिए। BA BSc BCom इसमें से कोई भी होना चाहिए। कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टंकड़ इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर यूनिकोड तथा कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी टंकड़ होना चाहिए। इसके लिए 25 शब्द पर मिनट हिंदी टाइपिंग होना चाहिए और 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश होना चाहिए। पहली अहर्ता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी है किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातक जैसी डिग्री होनी चाहिए। तीसरी अहर्ता है 25 शब्द पर मिनट हिंदी और 30 शब्द पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग होनी चाहिए। इसके बारे में आगे देखते हैं। अगली अहर्ता क्या है? न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशु लिपि श्रुति लेख उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आधारित शुद्धता के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जाएगा। अशुलिपि एवं श्रुति लेख होना चाहिए। अगला है भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नीलेट सोसाइटी पूर्व में डोएक सोसाइटी से कंप्यूटर में O लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण करना अथवा सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अहर्ता धारित करना आवश्यक है। इसमें से कोई अहर्ता होना आवश्यक है। पुलिस सहायक के लिए भी यही है, उपनिरीक्षक पद के लिए। इसके बाद पुलिस सहायक निरीक्षक लेखा पद के लिए भी यही है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं और क्या है। एज में क्या होना चाहिए? एज कितना होना चाहिए अर्थात कितना साल का हो। अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो। कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल होना चाहिए। 21 साल से कम नहीं और 28 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व और 1/7/2002 के बाद ना हुआ हो। मैक्सिमम 28 साल और मिनिमम 21 साल होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसके बारे में और देखते हैं आगे इसके बारे में क्या है। इसके बारे में आगे क्या बताया गया है। भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी। यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस लिपिक लेखा एवं गोपनीय सहायक संवर्ग सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के अधीन किया जाएगा, किंतु नियमावली बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों को अवलोकन हेतु उपलब्ध है। अब हम इसके सिलेबस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। सिलेबस इसका क्या होने वाला है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे
ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाए जाएंगे उनसे 400 अंकों की ऑनलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। 400 नंबर का पेपर होगा, लेकिन जिसमें कुल 200 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2 घंटे होगी। 400 नंबर के होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे, समय 2.5 घंटे होगा। 2.5 घंटे में आपको पेपर फिनिश करना होगा। अब इसमें देखते हैं सिलेबस क्या है। सामान्य हिंदी एवं कंप्यूटर ज्ञान, जो सामान्य हिंदी होगी और कंप्यूटर ज्ञान, उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 100 नंबर के होंगे। सामान्य जानकारी एवं सामयिक विषय करंट अफेयर्स से और सामान्य जानकारी से अर्थात जीके से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 होंगे और टोटल 100 मार्क्स होंगे। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा मैथ से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 100 मार्क्स के होंगे। मानसिक अभिरुचि परीक्षा बुल्लबुद्धि तार्किक परीक्षा अर्थात रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल 100 मार्क्स का होगा। हम इसके सिलेबस के बारे में एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे और हम यूपीएसआई, यूपीपी, अन्य सभी वैकेंसीज के बारे में डीपली वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप डेली अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल लाइव प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम इसमें देखते हैं और इसमें क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है। शारीरिक मानक परीक्षण क्या होगी, जो हाइट होगी वह कितनी होगी। सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 163 होगी। जो ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी हैं, पुरुष हैं, उनके लिए हाइट 163 होनी चाहिए, 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 156 होनी चाहिए। जो एसटी वर्ग के हैं उनके लिए 156 होनी चाहिए और बाकी सबके लिए 163 होनी चाहिए। हाइट के बारे में प्रावधान है। सीना कितना होना चाहिए। सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 77 बिना फुलाने पर और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर। 77 नॉर्मली होना चाहिए और फुलाने पर 82 होना चाहिए। 77 से 82 सेंटीमीटर जनरल, ओबीसी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए होना चाहिए। जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 75 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 80 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। जो एसटी वर्ग के कैंडिडेट होंगे उनका सीना 75 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर 80 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए देखते हैं क्या होना चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। सामान्य अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उनकी हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 145 सेंटीमीटर। जो एसटी हैं उनके लिए 145 और बाकी सब महिला फीमेल कैंडिडेट के लिए 150 होना चाहिए। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम होना चाहिए। जो वजन है वो 40 किलोग्राम होना चाहिए। उसके बारे में आगे देखते हैं और क्या है इम्पोर्टेंट जानकारी। इसके बारे में फिर चिकित्सा परीक्षण किया जाएगा, चरित्र सत्यापन किया जाएगा, आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट के बारे में है। आप लोग इसे पूरा पढ़ लें। फिर उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट जो लगेंगे, AWS प्रमाण पत्र, जनरल
के लिए जो 10% आरक्षण है उसके लिए। फिर उसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और अगर कोई सुझाव या सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूपीएसआई के फुल सिलेबस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।